बहुत समय पहले एक दूर के राज्य में सेबस्टियन नाम का एक युवा राजकुमार रहता था। वह बहादुर, दयालु और नोबल राजकुमार था, जिसे घुड़सवारी करना, जंगल में शिकार करना और अपने लोगों की मदद करना बेहद पसंद था। उसके सभी प्रजा उसे बहुत प्यार करते थे, उसकी ताकत और साहस की सराहना करते थे और उसके बुद्धिमान फैसलों की वजह से राज्य समृद्ध और खुशहाल था। एक दिन जब सेबस्टियन अपने वफादार शिकारी कुत्ते के साथ जंगल में शिकार कर रहा था, तो वह एक अजीब प्राणी से टकराया। वह एक छोटा, नाजुक प्राणी था, जिसके पंख हीरों की तरह चमक रहे थे और वह धूप में झिलमिला रहा था। वह प्राणी डरा हुआ था और ऐसा लग रहा था कि उसे चोट लगी है, इसलिए सेबस्टियन धीरे धीरे उसके पास गया, उसे डराने की कोशिश न करते हुए। कृपया डरो मत, सेबस्टियन ने हाथ बढ़ाते हुए कहा। मैं तुम्हें चोट नहीं पहुंचाऊंगा। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? प्राणी ने बड़ी बड़ी आंसू भरी आंखों से उसकी ओर देखा और कहा, मैं एक परी हूँ और मैं अपना रास्ता खो चुकी हूँ। मैं परियों की रानी से मदद मांगने जा रही थी, लेकिन मैं जंगल में भटक गई। मुझे डर है कि मैं कभी अपना रास्ता नहीं ढूंढ पाऊंगी। सेबस्टियन को उस छोटे प्राणी पर दया आई और उसने मदद करने का फैसला किया। चिंता मत करो, उसने कहा। मैं तुम्हें परियों की रानी के पास वापस जाने में मदद करूंगा। मैं वादा करता हूं। परी ने कृतज्ञता से मुस्कुराया और वे दोनों जंगल के रास्ते पर निकल पड़े, सेबस्टियन मार्गदर्शन करता हुआ। वे घंटों चलते रहे और सूरज ढलने लगा। वे थके हुए और भूखे थे, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। अचानक उन्हें दूर से एक हल्की सी रोशनी दिखाई दी और जब वे करीब पहुंचे तो उन्होंने महसूस किया कि वह एक खूबसूरत महल से आ रही थी। देखो, परी ने इशारा करते हुए कहा। वह परियों की रानी का महल है। हम सही जगह पर आ गए हैं। सेबस्टियन चकित रह गया। उसने ऐसा भव्य महल पहले कभी नहीं देखा था। वह सबसे बेहतरीन संगमरमर से बना था और कीमती रत्नों और सोने से सुसज्जित था। महल के चारों ओर हरे भरे बाग थे और हवा में फूलों की मधुर खुशबू फैली हुई थी। जैसे ही वे महल के करीब पहुंचे, परी अचानक बहुत घबरा गई। मुझे डर लग रहा है, उसने कहा। परियों की रानी बहुत शक्तिशाली हैं और वह हमेशा इंसानों के प्रति दयालु नहीं होती। मैं नहीं चाहती कि तुम मेरी वजह से किसी मुश्किल में पड़ो। लेकिन सेबस्टियन को कोई डर नहीं था। वह जानता था कि उसे परी की मदद करनी ही होगी। चिंता मत करो, उसने कहा। मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। वे महल में दाखिल हुए और परियों की रानी उनके सामने प्रकट हुई। वह बेहद सुंदर थीं, उनके लंबे, सुनहरे बाल सोने की तरह चमक रहे थे और उनकी आंखें हीरों की तरह दमक रही थीं। उन्होंने गंभीर भाव से सेबस्टियन और परी की ओर देखा और पूछा, तुम यहाँ क्यों आए हो? सेबस्टियन ने उनकी पूरी स्थिति समझाई और कैसे वे महल में मदद के लिए आए थे। रानी ने ध्यानपूर्वक सुना और फिर मुस्कुराई। तुम एक बहादुर राजकुमार हो, उन्होंने कहा। बहुत कम इंसान परियों के लिए अपने जीवन को जोखिम में डालते हैं, लेकिन तुमने खुद को योग्य साबित किया है। मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगी और परी की मदद करूंगी। सेबस्टियन बेहद खुश था। उसने कभी इतनी खुशी महसूस नहीं की थी। परियों की रानी ने परी की मदद की और सेबस्टियन ने पूरे दिल से उनका धन्यवाद किया। जब वे महल से बाहर निकले तो परी ने सेबस्टियन की ओर मुड़कर कहा, तुमने मेरी मदद की, उसके लिए धन्यवाद। तुम सबसे बहादुर राजकुमार हो जिससे मैं कभी मिली हूँ। सेबस्टियन मुस्कुराया, गर्व और खुशी से भरा हुआ। उसने एक नया दोस्त बना लिया था और उसने साबित कर दिया था कि वह एक सच्चा नायक है। उस दिन के बाद उसने जरूरतमंदों की मदद करना जारी रखा और उसकी बहादुरी की चर्चा पूरे राज्य में फैल गई। लोग उसे और भी अधिक प्यार करने लगे
और उसकी दया और साहस की सराहना करने लगे। साल बीतते गए और सेबस्टियन बड़ा हुआ। उसने बुद्धिमानी और न्याय के साथ राज्य पर शासन किया और उसके लोग समृद्ध हुए। एक दिन वह पड़ोसी राज्य की एक सुंदर राजकुमारी से मिला और वे दोनों एक दूसरे से प्रेम करने लगे। उनकी शादी धूमधाम से हुई और पूरा राज्य उत्सव में शामिल हुआ। सेबस्टियन और राजकुमारी हमेशा खुशी खुशी रहे और उनका प्रेम कभी नहीं फीका पड़ा। उनके कई बच्चे हुए जो अपने पिता की तरह ही मजबूत, दयालु और बुद्धिमान बने। और वह परी जिसे सेबस्टियन ने सालों पहले मदद की थी, वह परियों की रानी की एक विश्वसनीय सलाहकार बन गई और वह हमेशा उस बहादुर राजकुमार को याद रखती जिसने उसकी घर वापसी में मदद की थी। वह अक्सर सेबस्टियन और उसके परिवार से मिलने आती और वे साथ बैठकर अपनी रोमांचक कहानियों के बारे में बात करते। और इस तरह राजकुमार सेबस्टियन की कथा पीढ़ियों तक जीवित रही, यह याद दिलाते हुए कि सच्ची बहादुरी ताकत या शक्ति से नहीं आती, बल्कि एक दयालु और करुणामय दिल से आती है।